हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, शिक्षा में इस शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड्स, ये समग्र शिक्षा जो होता है इससे जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन सीट में देखने को मिलता है और इसके बाद जो है टेक्निकली जो क्वेश्चन ये आते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को जो मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो को भेजती हूँ सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं कि समग्र शिक्षा क्या है और इसके जो है कुछ भाग हैं उसको देखेंगे और इसके बाद शिक्षा में इसका क्या उद्देश्य और क्या आवश्यकता है इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले समग्र शिक्षा क्या होता है। तो जो इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है इसका जो इससे जो तात्पर्य होता है कि जो सामान्य और जो विशिष्ट बालक होते हैं इसके अलावा जो है जो वंचित या पिछड़े वर्ग के बालक और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो बालक होते हैं सभी को एक ही कक्षा में पढ़ाना ही जो है समग्र शिक्षा कहलाता है। और इसके जो है कुछ भाग हैं, इसे कुछ पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। सेकेंड है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। थर्ड है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आइए इसको एक एक भाग को समझते हैं। तो पहला हमारा है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा से तात्पर्य है जो हमारी पुरानी प्रणाली थी शिक्षा व्यवस्था की, तो उसमें जो है एक पुराने जो मतलब स्कूल जो उस टाइम के जो स्कूल खोले गए थे तो उसमें जो है एक विशेष शिक्षा एक स्कूल खोला गया था जिसमें विकलांगों के लिए उस शिक्षा व्यवस्था की गई थी। उसमें जो है एक अलग से विकलांग के लिए टीचर और उसका एक अलग कैरिकुलम और उसका हर चीज़ अलग रहता था किसका विकलांग का। तो उसको जो है हम लोगों जो है उसको स्पेशल एजुकेशन का नाम दिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है एकीकृत। उसके बाद जो एकीकृत जो शिक्षा इंटीग्रेटेड शिक्षा जो कहलाया उसमें जो है सामान्य और जो विशिष्ट बालक से तात्पर्य होता है कि जो जिसके शरीर में कुछ अक्षमताएं पाई जाती हैं, जो कमियां पाई जाती हैं उसको हम जो है विशिष्ट या विकलांग बालक कहते हैं। विकलांग में जो है जो कई प्रकार की विकलांगता पाई जाती है, जैसे अस्थि बाधित हुए, दृष्टि बाधित हुए और इसके अलावा श्रवण बाधित हुए। तो जो उनकी विशेष आवश्यकता हो वाले बालक इनको कहे गए। तो जो विशिष्ट और जो सामान्य बालक को एक ही एक ही विद्यालय में ही इनको पढ़ाना जो है एकीकृत शिक्षा कहलाया। एकीकृत शिक्षा में जो है बच्चों को ऐसे विशिष्ट और जो है सामान्य को तो एक ही जो विद्यालय में एंट्री मिल गई, बट उनका जो है क्लासरूम अलग अलग होता था। क्लासरूम भी अलग अलग होता था और इसके अलावा टीचर भी अलग होते थे दोनों के, और दोनों का पाठ्यक्रम भी अलग होता था। और इसके एक ही विद्यालय में जो है एडमिशन होने के बाद में जो है इन सामान्य और विशिष्ट बालकों में इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, तो इसे हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें कहा गया कि इसमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया और इसमें जो कहा गया कि जो हमारे विशिष्ट और जो सामान्य बालक है, इसके अलावा जो हमारे वंचित जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े बालक हैं, उनको जो है सभी को एक ही विद्यालय में पढ़ाना ही जो है पढ़ाया गया। और ये जो प्रावधान है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 2005 में ये जो व्यवस्था लागू की गई। तो जो हमारा जो आधुनिक शिक्षा जो है इसमें जो है समग्र शिक्षा पे विशेष बल दिया गया। वो समग्र शिक्षा का जो मेन उद्देश्य रहा वो इसलिए ऐसा किया गया कि जो सामान्य और जो विकलांग बालक हैं उनको एक ही जो है कक्षा में पढ़ाया गया, ताकि जो है जो विकलांग वर्ग के बालक हैं उनको हीन भावना जो महसूस ना हो। तो इसलिए जो है ताकि वो जो सामान्य बालक के साथ रहेंगे तो
कुछ चीज़ों को जो है उनको सामान्य वर्ग के बालक उनको सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि वो अपने समाज में एक अलग उनकी पहचान भी बने और उनका संपूर्ण विकास हो। तो इसके बाद जो है आइए देखते हैं कि समाज में शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें पहला है सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा की प्रमुख धारा से जोड़ना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो सभी वर्गों में चाहे वो किसी भी कैटेगरी किसी भी समुदाय से जो बालक आते हैं, चाहे वो वंचित वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के हो, सभी बालकों को जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और उनको विकास करना। इसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा सभी प्रकार के बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु। तो जो सभी प्रकार के जो बालक होते हैं, चाहे वो वंचित हुए, चाहे वो समान, चाहे वो विशिष्ट हुए, चाहे अनुसूचित जाति, चाहे अनुसूचित जनजाति हुई, उनका सर्वांगीण विकास से तात्पर्य होता है सभी प्रकार का विकास। सभी प्रकार के विकास में आता है, जैसे उनको मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास जो होता है। समग्र शिक्षा पे विशेष बल दिया। तो इसके बाद थर्ड है समाज के विकास हेतु। तो जब बालक का सर्वांगीण विकास होगा, जब उसका शैक्षिक विकास, मानसिक, शारीरिक विकास होगा, तो उसको जो है तब एक हमारे अच्छे समाज का विकास होगा। तो समग्र शिक्षा में एक आ गया। इसके बाद चौथा नंबर है पिछड़े, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति चौथा है पिछड़े, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर देने हेतु। तो यहाँ पे जो कहा गया है पिछड़े वंचित जो शिक्षा की मुख्य धारा से जो वंचित रह गए हैं, जो एडमिशन जो विद्यालय में दाखिला नहीं ले पाए हैं, उसको हम वंचित बालक कहेंगे। और जो पिछड़े बालक होते हैं, जिसके सामाजिक दृष्टिकोण से वो पिछड़े होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं, तो हमारे ये हुए। जो अनुसूचित जाति होती है, उनकी आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत पिछड़े होते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक से मतलब यहाँ पे जो है विकलांग बालक। तो जो विकलांग बालक हुए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, वंचित वाले बच्चों को समान अवसर देने की बात कही गई। यहाँ पे सभी को एक ही कक्षा में जो है समान अवसर जो है उपलब्ध कराया गया जो है सामाजिक शिक्षा में। तो जो है हमारे जो आज के जो हमारे जो आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है, तो इस पे जो है सामाजिक शिक्षा का विशेष बल दिया गया। तो आज के हमारे जो शिक्षा व्यवस्था सभी को जो चाहे वो विकलांग बालक हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो और कोई पिछड़े वर्ग का बालक हो, सभी को एक ही जो कक्षा में बिना भेदभाव का शिक्षा दी गई। तो आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ये भी जो है क्वेश्चन जो इससे 2-3 नंबर के आते हैं सीटेट में जो है, तो आप इस वीडियो का पूरा देखिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा। इसके अलावा जो है आपको सीटेट में हेल्प करेगा। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।